हाँ राजू। अबे यार मंडी का क्या भाव चल रहा है? यार मेरी गली में 30 रुपए किलो टमाटर बेच के क्या बंदा वो 200 का भाव है। अरे मम्मी बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है। अब राजू मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ तुझे। आह, अरे क्या हो गया तुझे? अरे बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा चल मैं दूसरे डॉक्टर के पास तेरे को दवाई दिला के ला रहा हूँ। नहीं, उसी डॉक्टर को बुलाओ, मुझे उसी डॉक्टर का इंजेक्शन अच्छा लगता है। वो बहुत आराम से लगाता है इंजेक्शन। उसी डॉक्टर को बुलाओ। ऐसा है उस डॉक्टर ने कई बार तेरे इंजेक्शन लगा दिया, ठीक है ना। और मैं तेरे को दूसरे डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। इंजेक्शन मुझे लगवाना है या तुम्हें लगवाना है? मुझे उसी डॉक्टर का इंजेक्शन पसंद है, उसी को बुला के लाओ। अच्छा अच्छा ठीक है मैं उसको बुला के ला रहा हूँ, मगर ये तो बता उसके ऐसे इंजेक्शन में है क्या? वो तो इंजेक्शन बहुत प्यार से लगाता है और मुझे उसी डॉक्टर का इंजेक्शन पसंद है, उसी को बुला के लाओ। अच्छा तो ठीक है, ऐसा कर तू यहाँ लेट, मैं उस डॉक्टर को बुला के ला रहा हूँ। आराम से लेट, मैं जा रहा हूँ उसको लेके आ रहा हूँ। अब आएगा मजा। आइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब देखिए, जल्दी जल्दी देखिए। हाँ मैं देखता हूँ। आप एक काम करो, हाँ डॉक्टर साहब। वो जल्दबाजी में आला मेरा वहीं रह गया। डॉक्टर साहब आला तो साथ लेके आते। कोई बात नहीं, आप ले आओ। मैं ला रहा हूँ। हाँ आप देखिए जरा। मैं जब तक देख रहा हूँ। डॉक्टर साहब आप कितना टाइम लगा दिए। तुम्हारे चक्कर में मैंने अपने आदमी को पागल बनाया। आपके बिना मेरा दिल नहीं लगता। जानो, तेरे बिना दिल तो मेरा भी नहीं लगता। और पता है, आला तो मुझे लाना ध्यान था, लेकिन मैंने जानबूझ के तेरे आदमी का पागल बनाया। आले के बहाने उसको भेज दिया। अब कम से कम 1 घंटे में वापस आएगा, और 1 घंटे में तो वो सब हो जाएगा जो तुझे मुझे चाहिए। यहीं शुरू हो जाऊं या अंदर चले? यही कर लो ना जो करना है। अंदर तो बहुत गर्मी हो रही है। खुले आकाश में जो मज़ा आएगा वो अंदर नहीं मज़ा आएगा। अच्छा शशि, एक बात बता, जब से तेरी शादी हुई है तेरा आदमी तेरे पास आते ही नहीं? अगर वो आता तो मैं आपको थोड़ी ना बुलाती। मतलब बिल्कुल बेगैर है? हाँ, इस हिसाब से तो साला हिजड़ा है। हमको ऐसे ही लगता है कि वो हिजड़ा है। कोई नहीं, मैं तो आता हूँ ना तेरे पास, तेरी सारी इच्छा मैं पूरी करता रहूँगा। बस दर्द का बहाना बनाया, डॉक्टर को बुलाया। बस आप जल्दी आ जाया करो, बहुत लेट से आते हो। तो अब बहुत देर तक नाटक करना पड़ता है मेरे को। तो अब रुका नहीं जा रहा मेरे से, करूँ? हाँ बिल्कुल। आज तो मजे लेके आओगे देवर जी। भाभी क्या कर रही हो? क्या मजे लोगे आप हैं? आज तो मैं घपाघप करके ही रहूंगी देवर जी। तो मेरे साथ गपा कब करोगे? भैया के साथ करो ना जाके। अरे तुम्हारे भैया तो बाहर है, पता नहीं कितने दिन में आएंगे। अब मेरा मन नहीं लग रहा है। तो मेरे साथ करोगे ये सब? अरे तो क्या दिक्कत है देवर जी, एक बार कर भी लूंगी तो हमारा कुछ घट थोड़ी जाएगा। हाँ माना कि मेरा कुछ नहीं घटेगा, लेकिन एक बात कहूँ, बहुत कुछ घट भी जाएगा। क्या घटेगा बताओ जरा। मेरे शरीर से मेरा शरीर चला जाएगा। कुछ नहीं जाएगा। इससे पता है तुम्हें मजा आएगा और मुझे भी मजा आएगा, समझे? ओहो, कितना मजा लेना चाहती हो ये तो मुझे पता चल गया है, और कितना मजा देना चाहती हो ये भी मुझे पता चल गया है। तो फिर तुम तो ऐसे इतरा रहे हो जैसे कोई घटने वाली चीज है। ये चीज तो उल्टा बढ़ती है। हैं? और क्या, हवस बढ़ती है, हवस। और और बस चाह बढ़ती है, फिर मन बार बार करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। हाँ भाभी, अब तो मेरा भी मन करने लग गया। मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी ना एक बार आपके साथ थोड़ा सा रोमांस कर ही लूं। अच्छा, बिल्कुल। क्यों? जब आप भैया के साथ कर सकते हो तो मेरे साथ नहीं कर सकते हो? करने को तो कर सकती हूँ। तो फिर मेरे साथ करने में क्या दिक्कत है? और मुझे लगता है ना तुम अभी छोटे बच्चे हो, तुम्हें इतना ज्ञान नहीं है इन चीजों का। अच्छा, और क्या। ये इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी आ गई, इतनी बड़ी बड़ी मूछें आ गई हैं,
पर मेरी एक सहेली तो तुम्हें बच्चा कह रही थी। वो पता है, आपकी सहेली सहेली नहीं, वो मुझे ना उकसाने वाली मशीन लग रही थी। अच्छा, क्यों? हाँ, वो चाह रही थी कि मैं उसके ऊपर हमला करूं। हाँ, कह तो रही थी कि तुम्हारे अंदर मर्दानगी नहीं है, हाँ। ये नहीं है, वो नहीं है। ऐसे क्यों बोल रही थी वो? वो इस वजह से क्योंकि वो देखना चाहती थी कि इसके अंदर कितना स्टेमिना है, इसकी पावर क्या है। और आपको तो पता ही है ना, शादीशुदा औरतें मुझे जल्दी पसंद नहीं आती, सिवाय एक आपको छोड़ के। बात तो सही कह रहे हो, पर वो कह रही थी ना, तुम्हारे देवर को मुझसे प्यार हो गया है, इसलिए तुम्हारा देवर पॉजिटिव है मुझे लेके। उसको लग रहा था कि मुझसे प्यार हो गया। अरे भाभी, ऐसी भाभियां अगर मुझे मिल जाए ना, ठीक है, मैं तो उन्हें घास तक न डालू। अच्छा। और नहीं तो क्या, सिर्फ एक आपको छोड़ के। अरे उसको ना वैसे भी अभी तक 2 मिनट वाले तो लोग मिले हैं, जो बड़ी बड़ी फेंकते हैं, हम 10 बार से पहले नहीं हटते। वही 2 मिनट वाले लोग मिले, इसलिए तो सोच रही है कि तुमसे एक बार मजा लूं, जानू कि तुम कितना मजा दे सकते हो। भाभी, मैं मजे तो उसको बहुत दे देता, लेकिन उसको बस संतुष्टि नहीं मिलती होगी ना, इसलिए तुम्हें उकसा रही थी वो। वही तो। और आपको क्या लगता है कि मैं उसको प्यार करूंगा सिर्फ आपको छोड़ के? बात तो सही है। मैं प्यार करूंगा तो मैं अपनी प्यारी प्यारी खूबसूरत खूबसूरत कोमल त्वचा वाली भाभी से इधर प्यार करूं। बात तो सही है। वैसे उस बेचारी को भी थोड़ा सा तो खुश कर दो, बेचारी पे दया कर दो। भाभी, मैं दया कर दूंगा, लेकिन एक दिन याद रखना, अगर मैंने उसके ऊपर दया कर दी ना, तो सही बता रहा हूँ, वो उठ उठ के भागने लगेगी। अरे बेचारी को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, कभी कभी तुम दे दिया करो ना यार, उस चीज के लिए तड़पती है वो। और देखो, मेरी सहेली है, मेरा काम है उसकी भलाई सोचना। ऐसे लिए तो आपने वो इसीलिए तो आपने उसके लिए भी एक बार भलाई सोची थी, अंजलि के लिए, जो आपकी पुरानी फ्रेंड आई थी। अरे उससे तो बचाया था मैंने तुमको। हाँ, तो वही आपने भलाई तो यही सोची थी ना, कि उसको मैं अपने घर में रख लूं, कुछ दिनों के लिए ठहरने के लिए जगह दे दूं। अरे पर वो मेरे एक्स बॉयफ्रेंड पे ही हमला कर देती, वो बहुत बड़ी हफ्सी थी, इसलिए भगा दिया मैंने उसको। ठीक है, अगली बार मिलने दो, ऐसा भला करूंगा ना कि वो भी याद रखेगी, वो भी ये कहेगी मेरा भला हो। कहीं ऐसा ना हो कि उसके मुंह से निकले तेरा भला हो, तूने क्या ही कर दिया। मैं तो यही चाहती हूँ उसके मुंह से यही निकले, क्योंकि अभी तक उसको 2 मिनट वाले मिले हैं। भाभी, अब आपको 1 घंटे वाला मिल रहा है, आइए ना मेरे साथ। चलो 1 घंटा लगाते हैं। भाभी, अरे हाँ बोलो देवर जी। अरे भाभी, एक बात बोलूं मैं? क्या? मैं आज अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। अब तो अच्छी बात है, मिलने जा रहे हो। मगर भाभी, एक बात फंस रही है यार। क्या? मुझे कुछ आता नहीं करना, जरा मुझे कुछ सिखा दो ना। जब आपको कुछ करना नहीं तो गर्लफ्रेंड क्यों बना ली? अब भाभी, आपका देवर है तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। देवरानी तो घर में लानी ही लानी है। लानी है, आपकी सेवा जो करवानी है। सेवा जो करवानी है, मतलब खुद की सेवा कर लो। अब भाभी चलो छोड़ो, तुम बताओ ना कैसे। कैसे? हाँ देखो, पहले तो जाओगे मिलने, कुछ खिलाना पिलाना उसको, ठीक है? हाँ भाभी। अरे तो मेरे पैर मत दबाओ, इतना मत करो, ठीक है? अरे भाभी, अरे आपकी टांगे दबाओ, बस बता दो। अच्छा तो सुनो, पहले जाना है, उसको कुछ खिलाना है। खिलाना है? हाँ, उसके बाद उसका हाथ पकड़ना है। ऐसे? हाँ, उसके बाद उसको किस करना है। ऐसे? हाँ ऐसे। उसके बाद अपनी बाहों में भरना है। भाभी, ऐसे? अरे हाँ ऐसे ही। उसके बाद उसको गोद में उठाना है। भाभी, गोद में भी उठाना है? भाभी, ऐसे? हाँ ऐसे। उसके बाद दोनों साथ में लेटना है। भाभी, लेटना कैसे होता है? अरे जैसे हम लोग घर पे लेटते हैं ना, वैसे लेटना है। वो तुम्हारे नीचे रहेगी, तुम उसके ऊपर रहना है भाभी। हाँ। अगर भाभी मैं इसके ऊपर रहूँगा और वो मेरे नीचे रहेगी तो कैसे होगा प्यार? अरे तो सुनो तो सही, या तो उसको गोद में बैठा लेना। गोद में? हाँ, फिर उसके गाल पे किस करना। अरे भाभी, ऐसे कर लूँ क्या? हाँ, और फिर उसके आंखों पे किस करना। भाभी, एक बार प्लीज। नहीं 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 प्लीज। अब नहीं समझा करो, मैं आपको बता रही हूँ ना। भाभी, एक बार करके दिखा दो ना। अच्छा ठीक है। हाँ, आया मजा? आया भाभी, मजा आया। ठीक है, तो ऐसे ही करना है आपको, ठीक है? है भाभी? हाँ। भाभी, क्या? एक बात बोलूं?
क्या बोलो ना। मेरे अंदर ना कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? बस भाभी ये मत पूछो क्या हो रहा है। जो मेरे नीचे का औजार है ना, हाँ। थोड़ा थोड़ा सतर हो रहा है। अच्छा। अरे अभी तो पूरा सटर तो होएगा, थोड़ा थोड़ा क्या पूरा सतर हो जाएगा। है भाभी? और क्या? कैसे होगा? कैसे? जब उसको तुम अपनी गोद में बैठा लोगे ना तो वो अंदर से भाभी feel आने लगेगा। गोदी में तो आप ही बैठी हो बोल। अरे, तो मतलब अभी तुमने मुझे बैठा रखा ना, बाद में तो तुम उसी को बैठा लोगे ना। भाभी हम्म। बाद में तो मैं उसको बैठा लूंगा, अच्छा। लेकिन फिलहाल तो अभी आप ही बैठी हो। और वैसे एक बात बोलूं भाभी, आपको कुछ नहीं हो रहा क्या? हाँ मुझे तो बहुत कुछ हो रहा है पर मैं कह नहीं रही किसी से। है भाभी? हाँ। आपको कुछ कुछ होता है तो तुम मुझसे बोलो ना भाभी। अच्छा। मैं हूँ ना आपका देवर। वो तो मुझे पता है आप मेरे देवर हो। अगर तुम्हारे भैया जाएंगे ना तो मेरा तेवर निकाल देंगे। भाभी आप बताओगे क्या भैया को? नहीं मैं क्यों बताऊंगी भैया तो को। मैं क्यों बताऊँ माँ? अच्छा। हाँ भाभी। कोई बात नहीं, जब दोनों नहीं बताएंगे तो क्यों अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ो, आज का रात मेरे साथ काट लो। है भाभी? हाँ। आपके साथ काट लूँ आज रात? और क्या, गर्लफ्रेंड से किसी और दिन मिलने चले जाना। भाभी वैसे भी आपकी जो गेंदे है ना, हम्म। मेरे को बड़ी जबरदस्त लग रही है। अच्छा। और मैं इन्हीं पे ही बस। अब तो भाभी मेरी मन ही नहीं करा कहीं जाने का। हाँ चुप जाओ मत, कहीं फटाफट आ जाओ। अरे भाभी। A few moments later. भाभी हाँ बोलो। कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा। है भाभी? मजा आया? बहुत ही ज़्यादा। कैसा लग रहा है फील अब आपको ये बताइए। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैसे तो आपने जितना मिजाज आज खुश कर दिया इतना तो आपके भैया भी नहीं कर पाते हैं। वैसे एक चीज बोलूं भाभी, बोलो। मेरे को भी ना आप बहुत अच्छी लगने लगी हो। अच्छा। हाँ तो मैं शुरू से अच्छी हूँ इसलिए आपको अच्छी लगती हो। तो भाभी मुझसे बोलते ना आप पहले। अच्छा। हाँ कोई बात नहीं, अब तुमसे बोल दिया करूंगी ना। आप वैसे तुम्हारे भैया कौन से घर पे रहते हैं? तो भाभी मेरा तो मन ही नहीं कर रहा आपको छोड़ने का। अच्छा। ऐसे ही बैठा रहो मेरी गोद में। हाँ तो बैठी रहूंगी मैं तुम्हारी गोद में। तुम्हारी गोद में बैठने से ज्यादा मजा आ रहा है। आए, गोद में मजा आ रहा भाभी। हाँ ओए, बहुत ज्यादा। ओए भाभी। यहाँ कैसे आ गए? मुझे तो लगा तुम मेरे पति है। भाभी वो मुझे ना बहुत ज्यादा नींद आ रही थी तो मैं आपके बगल में आके लेट गया। नींद ही नींद में मुझे पता ही नहीं चला कि अच्छा तुम मुझसे चिपक भी गए नींद में। वो ऐसी नींद में हाथ चला गया था तो। लेकिन आपने मुझे क्यों कस के पकड़ लिया था? अरे मुझे लगा मेरे पति है और उसकी क्या आदत है मेरे को आगे चिपट के सोने की, यहाँ सिर रखने की, तो मुझे लगा शायद वही है। अरे रहने दो भाभी, आज तो कुछ न कुछ आपके माइंड में चल रहा है। अरे बुद्धू मुझे सच में लगा था वही है, मेरे माइंड में कुछ नहीं चल रहा। रहने दो भाभी, मुझे सब पता है। अगर आपके माइंड में कुछ न चल रहा होता तो मुझे देख के ना मुझे इस रूम से भगा दिया होता। अरे मैंने तुम्हें देखा ही नहीं, मैं तुमसे पहले से सोई हुई हूँ और मुझे लगा कि वो आ गया है काम से, इसलिए मैंने उसे ऐसे पकड़ के लेटा लिया। क्यों, मैं इतना बेकार हूँ क्या? बात बेकार की नहीं है, मैं एकदम से किसी को, हर किसी को थोड़ी लेटाती हूँ। अरे लिटाती नहीं है भाभी तो आज लिटा लो। अच्छा और नहीं तो क्या? क्यों, तुम्हें क्यों लिटा लूं, और लिटाने से क्या मिल जाएगा? लिटाने से भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। गर्मी लग रही है यार। ओहो आपकी गर्मी। भाभी ये क्या है? ये वाइब्रेटर लगा रखा है क्या आपने? अच्छा समझ गया, लगता है भैया आजकल आपके दबाते नहीं है, इसी वजह से आपने वाइब्रेटर लगा रखा है ताकि वाइब्रेट होती रहे और धीरे धीरे दबते रहे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं वैसे भी ज्यादा नहीं दब पाती, ज्यादा दबाने से ना झूल जाते हैं वो, अच्छा नहीं लगता फिर। तो ये क्या लगा रखा था आपने? अरे वो तो ऐसे ही कुछ लगा रखा था, पल्लू को सेट कर रखा था। ओह पल्लू को सेट करने वाली चीज है क्या वो? तो आपने अपना पल्लू उतार के मुझे क्यों दिखाया फिर? दिखाया नहीं, मुझे गर्मी लग रही है। आपकी गर्मी साफ दिख रही थी मुझे। अच्छा क्या दिख रहा था? यही कि आपको बहुत गर्मी लग रही है। वैसे एक बात बताओ, मेरे बल्ब कैसे लगे तुम्हें? बोल दी ना आपने खुद ही अपने मुंह से बात।
आपके बल्ब तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी जला दूं अच्छा, पकड़ के। तो जला ही दो ना। आज तो वैसे भी मेरा मन कर गया है कि मैं बल्ब जलवा ही लूं। पक्का? हम्म। तो ठीक है, आप मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आपके बल्ब जलाने में। अच्छा, हम्म, चलो ठीक है, अब जल्दी से ना मेरी एलईडी लाइट को ऑन कर दो। भाभी, मैं आपकी एलईडी लाइट ऑन तो कर दूंगा, लेकिन एक बात बोल, बोलो। भैया को मत पता चलने देना कि मैंने गलती से आपकी एलईडी लाइट में हाथ लगाया है। अरे पागल हो क्या, तुम्हारे भैया क्या सपना देख रहे हैं? कुछ पता नहीं है ना, आजकल औरतें अपने मुंह से सब कुछ बता देती हैं अपने पतियों को। ये तो है, पर ऐसी बातें नहीं बताती। ऐसी बातें बताऊंगी ना, फिर वो मेरे से लड़ाई करने लग जाएगा और मेरे पे कभी विश्वास भी नहीं करेगा, ऊपर से छोड़ भी देगा मुझे। आप इतना डरते हो कि भैया छोड़ देंगे आपको? हाँ। अच्छा, नहीं छोड़ेंगे, मैं हूं ना, मैं कहूंगा भैया से, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, तो चलो अभी जल्दी से ना, मूड बन रहा है, अब जल्दी से करते हैं। सच में आपका मूड बन रहा है? तो आइए फिर दोनों मिलके कुछ करना कुछ कर लेते हैं। वैसे एक बात बताओ, इससे पहले कितनी एलईडी जलाई है तुमने? इससे पहले मैंने बहुत एलईडी जलाई है, बहुतों के बल्ब जलाए। अच्छा, तो देवर जी अब जल्दी से एलईडी बल्ब जला दो, टाइम मत लगाओ। भाभी जल्दी। फाड़ दोगे क्या मुझे? तो यार यहीं तो कहीं तो रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। ए अनिता, ये क्या कर रही तुम? वही जो मैं कितने दिनों से करना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हो? अरे यार, तुम समझते क्यों नहीं हो मेरे जज्बात? मैं तुम्हारे साथ वो करना चाहती हूँ, समझते क्यों नहीं हो तुम? तुम मेरे साथ ये सब करना चाहती हो? और क्या, और नहीं इतने यार। दिनों से मैं तुम्हारे पीछे ऐसे ही थोड़ी घूम रही हूँ। नहीं अनीता, देखो ना मेरी गोरी गोरी टांगे, इसको देख के तो वो बुढ़ा भी फिसल जाता है जिसकी हड्डी पे दम नहीं है। कौन बुड्ढा? अरे वही राजू तावड़े। मुझे उससे क्या लेना देना तावड़े से, लेकिन हाँ जो भी है, मुझे देख के कितना फिसलती हो तुम ये बताओ। अरे मैं तो तुम्हें देख के इतना फिसल रही हूँ ना, पूछो मत, तभी तो तुम्हें उकसाए जा रही हूँ, और तुम होके मुझे भाव ही नहीं देते। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें भाव दे दूं? और क्या, सब कुछ दे दूं? सब कुछ दे दो ना मुझे। अरे ये तो वो गुलेल बन गई वो वाली, वो जो कोपन कोपन में भर के जो मारते हैं, यहाँ पत्थर रखा, फिर तुमने गोल घुमाया और यूं करके फेंक दिया। अरे देखो, ये वो वाली गुलेल है ना जो मेरे गुलेल के ऊपर लगती है, और ये गुलेल अब चाहती है ना कि तुम अपना गुलेल मेरे गुलेल के ऊपर रगड़ दो। अच्छा, हम्म। तो आप अपने गुलेल पर रगड़वाना चाहते हैं? और क्या। मैं भी रगड़ दूं क्या आपके गुलेल पे गुलेल? अरे तभी तो आई हूँ, तभी तो तुम्हें उकसाती रहती हूँ, डोरे डालती रहती हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता? अरे बस सच सच बताओ, तुम क्या चाहती हो मुझसे? अरे और क्या चाहूंगी, मुझे अब तक सिर्फ 2 मिनट वाले लोग मिले हैं, अब तुम भी खुद ही कहते हो ना मैं 1 घंटे वाली मशीन हूँ। क्या तुम्हारी अलका ने कभी तुम्हें बताया कि ये बहुत देर तक चलता है? बताया तो नहीं है, पर मैंने तुम्हारे मुंह से जरूर सुना है। हाँ, मैंने तो अपने मुंह से कई बार कहा। अब तुम इतनी देर चलते हो तो थोड़ी देर मेरी भी हेल्प कर दो ना, सेवा कर दो थोड़ी सी। अच्छा, और क्या। तो हम आपकी हेल्प और सेवा तो कर देंगे, लेकिन उस सेवा का फल क्या होगा? अरे फल में क्या चाहिए तुम्हें, एक पैग पैग पिला दूं पटियाला तेनू? नहीं, मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए। बियर पिला दूं पटियाला? नहीं, फिर? मुझे तो बस अब आपकी चाहिए। अच्छा, जी। वो तो तेनू मैं वैसे ही दे दूंगी। अच्छा, हाँ। तो दे दीजिए। वैसे भी मैं तो इसी चीज का इंतजार कर रहा था कि जिस दिन आप देंगे उस दिन मैं ले लूंगा। अच्छा, और इतने दिनों से जो तुम नखरे दिखा रहे थे, और मैं तुम पे डोरे डाल डाल के वैसे भी थक गई हूँ। ओहो, हम्म। सच में आप मेरे ऊपर डोरे डालती हो?
और क्या। अब एक बात बताओ, अब जिसको 2-2 मिनट वाले मिले, 2 मिनट वालों से मेरे को कोई खुशी तो मिलती नहीं है। अब सोच रही हूँ तुम थोड़ा लंबा टिकोगे तब थोड़ा मुझे मजा भी आएगा। ओह, अगर तुम ऐसा ही कुछ चाहती हो तो एक काम करो ना, आज मेरे साथ अंदर रूम में चलो। अच्छा, तुम्हारी वो सहेली तो नहीं है ना अलका? नहीं, वो तो अपने घर गई। फिर तो आज मेरे पास खुला मौका है। आज जो करना है वो कर लेना मेरे साथ। अच्छा, जी। तो चलो ना जल्दी, काम में देरी कैसी। अरे रुक जाओ ना, इतनी भी क्या जल्दी है। अरे आग लगी पड़ी है मेरी जवानी में। तुम्हारी जवानी की आग तो मैं बुझा दूंगा, जैसे तैसे करके। अच्छा, हाँ। तो फिर जल्दी से बुझाओ ना, अब से रहा ही नहीं जाता जीतू। सच में? और क्या, अब मैं चाहती हूँ तुम मेरा पलंग बिस्तर सब तोड़ दो। चलो जमीन पे करेंगे, आवाज भी नहीं आएगी। चलो इधर जल्दी। आओ ना। क्या कर रहे हो? देख लेगा। क्या? अरे छोड़ो ना। एकदम चुप, बोलना नहीं कुछ भी, नहीं तो किसी की आवाज आ गई ना, मतलब किसी को हमारी आवाज चली गई ना, तो हमें पता है ना हंगामा हो जाएगा यार। अरे तो फिर ऐसी हरकतें करते क्यों हो तुम? अरे यार करने में तो मजा आता है ना, तभी क्या तो। मजा होता है तुम? चुप छोड़, थोड़ा सा तुमको कर। पता है मैं घर के काम छोड़ के आई हूँ। हाँ मुझे पता है कि तुम घर के काम छोड़ के, और छोड़ के किसके लिए आई हो? मेरे लिए ना। वो तो तुम हर टाइम इतनी आफत क्यों मचाते हो? तुम्हें पता है घर वालों को जवाब देना कितना मुश्किल हो जाता है। वो शक करते हैं मुझ पे कि आजकल ऐसा क्या चल रहा है कि पड़ोसी के घर दिन में इसका 10 बार आना जाना होता है। अच्छा। और नहीं तो क्या, बहाने बनाते बनाते ना अब मैं ना थक गई हूँ। अब ना घर वालों को शक होने लगा है अच्छा। कि तुम्हारा मेरा चक्कर चल रहा है। अच्छा। और नहीं तो क्या। और कुछ? अरे और कुछ कुछ क्या, इतना उतावले मत हुआ करो तुम हर टाइम। यार तुम्हें पता ही है ना, उतावला तो होना बहुत जरूरी पड़ता है, क्योंकि जब तक मैं उतावला नहीं हुआ तब तक मेरा मूड कैसे करेगा। और तुम्हें पता ही है ना, जब मेरा मूड करता तभी तो मैं अच्छे से तुमको ढंग से रेलता हूँ। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे घर पे आना जाना बंद हो जाए मेरा? अरे नहीं नहीं यार, फिर? मेरे घर अगर आना जाना बंद हो गया ना तुम्हारा, तो फिर देख लेना। तुम्हें पता है तुम मुझे कितना प्यार करती हो, ये साफ पता चल रहा है। तुम्हारी आंखों में देखो ना, जब भी देखता हूँ हमेशा मैं ही नजर आता हूँ। तुम जो इतना आसपास रहते हो तो तुम ही नजर आओगे, कोई और होता तो वो नजर आता। तुम मेरी आंखों में देखो ना, क्या मेरी आंखों में भी तुम्हारे कोई प्यार नजर आता है? हाँ आ तो रहा है ना? इससे पता चलता है कि तुम्हारे मन में मेरे लिए प्यार कितना बढ़ गया है। तुम्हारी आंखों में मैं दिखने लगा हूँ और मेरी आंखों में तुम दिखने लगे हो। हाँ, प्यार में ऐसे ही होता है, एक दूसरे की आंखों में नजर आता है सब। और नहीं तो क्या, तुम्हें नहीं पता? मुझे नहीं पता था ना, मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी पड़ोस की भाभी से मुझे इतना प्यार हो जाएगा। पड़ोस की भाभी से? अब भाभी थोड़ा ना लगती तुम्हारी। अरे स्टार्टिंग में तो थी ना। अब पहले थी, पहले की बात छोड़ो, अब की बात करो। लेकिन मैं तो तुम्हें हमेशा भाभी ही कहूंगा। क्यों? क्यों? भाभी क्यों कहोगे? देखो अब मुझे भाभी भाभी सुनना तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। तो क्या सुनना अच्छा लगता है? जान मान बोला करो, बेबी बेबी बोला करो। जान बीबी अगर बोलूंगा ना, तो सही बता रहा हूँ, फिर वो ना अपनेपन वाली बात हो जाएगी, फिर वो मजा नहीं आएगा जो मजा मैं हमेशा लेना चाहता हूँ। तुम्हें पता है मैं भाभी इसलिए बना के रखना चाहता हूँ क्योंकि जब भी मैं तुम्हें भाभी कहूंगा तो मुझे वही फील आएगा। वही फील आएगा? मतलब पुरानी फीलिंग कुछ ज्यादा स्पेशल है। बिल्कुल। अरे एक बात बताओ, जब तक मैं तुम्हें अपना बना के रखूंगा तो मेरा मन ऐसे उग जाएगा, और मैं तुम्हें जब तक बाहर का बना के रखूंगा ना तब तक मेरा मन उगेगा नहीं। मेरा मन बार बार उसी चीज के लिए करेगा जिस चीज के लिए करता है। अच्छा, मन तो मेरा भी बहुत करता है। तुम्हें पता है मेरा पति तो वैसे भी घर नहीं रहता। तुम मुझे पसंद करते थे और मैंने तुम्हें हाँ इसलिए बोला है ताकि मेरा पति घर नहीं रहता। तुम मुझसे प्यार करते हो, सब चीजों की पूर्ति तुम कर दोगे तो मुझे कमी महसूस नहीं होगी किसी चीज। यार तुमने एक चीज सोची है क्या? कि आजकल की औरतों को हो क्या गया है? क्या हो गया है? अपने आदमी छोड़ के उन्हें दूसरे दूसरे मर्द क्यों पसंद आते हैं? अरे तो मर्द भी तो ऐसे हो गए ना, मर्दों को औरतों की नहीं पड़ी है, बेचारी तड़प रही होती हैं, तरस रही होती है। आदमी पैसा पैसा कमाने के पीछे पड़ गए हैं लोग,
बीवियों का ख्याल नहीं है किसी को भी, तो बीवियां बेचारी क्या करेंगी। अब एक बात बताओ, आदमी कमाएगा नहीं तो घर कैसे चलेगा? और औरत को भी तो वो सारे सुख चाहिए ना, वो भी तो यही चाहते हैं कि मेरा आदमी कमाए, इतना कमाए उतना कमाए। और तुम्हें पता है ना, आदमी कमाने में ही रह जाता है जिंदगी भर, क्योंकि औरत किस नसीब में कमाना नहीं, सिर्फ घर चलाना लिखा है, और आदमी के नसीब में कमाना लिखा है। अरे कमाना लिखा है मानती हूँ मैं, लेकिन कमाने का मतलब ये नहीं होता कि बीवियों को टाइम नहीं दो, बिल्कुल भूल जाओ उन्हें। ऐसा नहीं बोलती है बीवियां, बीवियों को पैसे के साथ साथ वो भी चाहिए होता है। अगर वो ना मिले ना तो बीवियां ऐसे ही करती है, फिर अड़ोस पड़ोस में सेटिंग कर लेती है, जैसे मैंने तुमसे की है। तो मैं तो तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ ना। तो आओ ना फिर। अरे पैरों से क्यों नाप रहे हो, वहां से कौन नाप लेता है? अरे मुझे नाप लेना पड़ेगा ना, अगर मैं ढंग से नाप नहीं लूंगा तो फिर पता कैसे चलेगा? वैसे पहली बार देखा है ऐसे माप लेते हो किसी को मैंने। मैं थोड़ा अजीब और गरीब कलर का किस्म का टेलर हूँ। अजीब और गरीब? हाँ, ये कौन सा अजीब और गरीब? मुझे अजीब गरीब इसलिए कहते हैं क्योंकि मेरे टेलर की दुकान पे कभी कभी कस्टमर आते हैं। कभी कभी? फिर तो तुम अच्छे टेलर नहीं हो। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मेरी गलतफहमी नहीं है, मुझे भी सब पता है। अगर कोई अच्छा टेलर होता है ना तो दुनिया भर के लोग ना कपड़े सिलवाने आते हैं, और जो ऐसा ही होता है ना मतलब ढंग से सिलाई नहीं करता हो, उसके पास ना सारे कस्टमर आना छोड़ देते हैं। मैडम, आप मेरे बारे में अच्छे से भी जानती नहीं है। क्या आपको नहीं पता है, जानती? मैं ना हर किसी का कपड़ा नहीं सिलता। तो मैं सिर्फ आप जैसी खूबसूरत और अच्छी दिखने वाली लेडीजों के ही कपड़े सिलता हूँ। और इस गांव में तो आपको पता ही है, अधिकतर फुहरियां रहती हैं। अच्छा, ना तो उनको पहनने का, ना ओढ़ने का, और ना ही उनको ढकने का ढंग है। वैसे ज्यादा तो मैं भी नहीं ढकती हूँ। मतलब आपके जैसे दिखाने वाली बहुत कम लेडीज है इस गांव में, और जो दो चार है ना, मैं उन्हीं के कपड़े सिलता हूँ। इसी वजह से मैं गरीब और अजीब कहलाता हूँ। कभी तुम गरीब हो जाते हो, कभी तुम करीब हो जाते हो। मतलब तुम कैसे टेलर हो तुम्हारा तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। मैडम एक बात बताऊं, चाहे आपको मेरी कॉमेडी लग रही हो। कॉमेडी तो तुम लग रहे हो मुझे, थोड़े थोड़े। थोड़े थोड़े नहीं, आपको देख के कॉमेडी हो गया हूँ मैं। अच्छा, ऐसा क्या दिख रहा है मेरे अंदर? अरे आपके ये बड़े बड़े गुब्बारे और ये बड़े बड़े संतरे मेरे सामने ऐसे लटक रहे हैं, तो मैं इनको क्या करूं? इनका बताओ। क्या कर सकते हो तुम? तो देख सकते हो। मैं चाहूं तो इनका नाप ले सकता हूँ। तुम तो नाप ले लो। सच में? हाँ। दे दोगी ना आप? अरे दे दूंगी। लो, मैं इनका नाप लेना चाहता हूँ। ओहो, लो। ये आपके तो इतने फिसलन भरे हैं ना कि मेरा तो रिबन रुक ही नहीं रहा वहां पे। रुकेगा भी नहीं, मेरा तो वो भी ना वहां पे रुकता नहीं है, फिसलन हो जाती है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? चलो, कम से कम आपका वहां नहीं रुकेगा तो हमारा तो बहुत कुछ हो सकता है। तुम्हारे साथ तो मेरा कुछ भी करने का इरादा नहीं है। क्यों भाई? हाँ, तुम मुझे उस टाइप लग नहीं रहे ना। किस टाइप लग रहा हूँ फिर? तो ना पैसे वाले लग रहे हो तुम, जोश वाले नहीं लग रहे तुम। अगर आपको मेरा जोश देखना है ना तो कभी अकेले में मिलना मैडम। तो अकेले में ही तो हूँ। अकेले में ही हूँ? हाँ? ये घर, ये उधर कैमरा लगा रखा है, ये अकेले में हूँ? सारा कुछ रिकॉर्ड करना चाहती हो क्या मेरा? अरे वो तो ऐसे ही है, उसमें कुछ रिकॉर्ड नहीं होता, वो तो डराने के लिए बाहर वाले लोगों को। जी रहने दो मैडम, आप जैसी औरतों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये जितनी भी बड़े घर की औरतें होती है ना, वीडियो बना के, ठीक है, फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल देती हो, फिर उसके बाद में थोड़ी सी झलक दिखा के छुपा देती हो, फिर ब्लैकमेल करती हो। अरे नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, वो तो दिखावे के लिए है। सच में? हाँ। फिर मेरी पावर देखना चाहोगी? वो क्या है ना, वो मेरे पति ने लगवाया था, पहले वो सच में चलता था, उसके बाद मैंने ना कनेक्शन ही कटवा दिया। मेरे पति को ऐसा लगता है कैमरा लगा पड़ा है, लगा पड़ा है, चेक तो वो करते नहीं है। बस वो भी खुश, मैं भी खुश। ओह, ये बात है। और क्या। तो ठीक है, अगर आपका मन करता है तो देख लीजिए आप मेरी पावर, आपको भी पता चल जाएगा कि मेरी कितनी पावर है। वैसे तुम्हारा कितने इंच का है? इतने इंच का है। अगर इतने इंच का है ना, फिर तो मैं तुम्हारी पावर देखना चाहती हूँ। पक्का?
पक्का। ठीक है, आओ फिर दिखाता हूँ आपको अपनी पावर। अरे यार क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं करना मुझे। क्यों? जब देखो घोड़ी बनाते रहते हो। अरे कितना घोड़ी बनाओगे, घोड़ी बना बना के तो तुमने मुझे ना ऐसे झुका दिया है, मेरी कमर झुक गई है। अरे मेरी जान, मजा तो उसी में ही आता है ना। घोड़ी बना के जब तक प्यार नहीं करूंगा तब तक पता कैसे चलेगा कि अंदर कितना जा रहा है। ओहो, इतनी देर तक करते हो ना तुम ऐसे, नीचे झुके झुके ना चक्कर आने लग जाते मुझे। अरे जब तक प्यार नहीं करूंगा तब तक मजा कैसे आएगा। ओहो, तो प्यार करने के तरीके बहुत सारे होते हैं और मजे लेने के तरीके भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक ही तरीके के पीछे पड़ता ना, ये कौन सा तरीका होता है? यार बेबी एक बात बताऊं, देखो मेरा वजन कितना कम है, मैंने अपने आप को फिट कर रखा है, मेंटेन कर रखा है, और तुम्हारा इतना वजन है। अरे तुम्हें तो मैं गोद में भी नहीं उठा के सकता। अरे तो अब मैं क्या करूं, तुम्हारा इतना ख्याल रखती हूँ, इतना खिलाती पिलाती हूँ, मेरे से ज्यादा खाते हो, तब भी तुम्हें लगता नहीं है, तो मैं क्या करूं? ओहो, ये बोलो ना कि तुमसे वो एक्सरसाइज नहीं होती जो मैं करता हूँ रोज। कौन सी एक्सरसाइज करते हो तुम? मैं रोज कौन सी एक्सरसाइज करता हूँ? हम्म, मैं फिट रहने की एक्सरसाइज करता हूँ। बस रहने दो, रहने क्या दो, पता है मुझे। तुमसे तो वो भी नहीं होती। हाँ नहीं होती। और तुम ना ये एक्सरसाइज के बहाने मत बनाओ मेरे आगे, ठीक है ना? मैं सब जानती हूँ, जब से तुम ये बीमार हुए ना तब से कमजोर हुए तुम। है? हाँ बीमार? हाँ मैं? हाँ। तो ये बीमार किया किसने था? मैंने किया है। और नहीं तो क्या। मैं क्यों दिनों करती हूँ? रात मुझे इसी चीज में लगा के रखोगी, इसी चीज से प्यार करवाती रहोगी, तो बीमार नहीं होऊंगा तो क्या होऊंगा? और मैंने तुमको कहा था क्या कि मुझे बीमार कर देना? और उस दिन नाइट में तो तुमने एक हफ्ते में इतना नचोड़ दिया मुझे कि अगले दिन ड्रिप लगवानी पड़ गई थी मुझे। क्या करूं, जब जोश में आती हूँ ना मैं, फिर कंट्रोल नहीं होता मेरे से भी, फिर तो चाहिए तो चाहिए। तो या तो तुम अपने जोश खो दो या होश खो दो। अब जोश में मैं होश खो देती हूँ। यार ऐसा मत करा करो ना बेबी, मेरे साथ ना इंसाफी हो जाती है। ना इंसाफी तुम्हारे साथ? हाँ। ना इंसाफी तो आजकल मेरे साथ हो रही है, जब से तुम कमजोर हुए ना, एक ही पोज के पीछे पड़े पड़े हो। मैं कितना बोर हो गई हूँ एक से एक जैसा करा करा के। तो तुम्हें क्या चाहिए, नया नया? और नहीं तो क्या नया नया चाहिए, मैंने तो नए नए पोज सीख रखे हैं, देख भी रखे हैं। सब कुछ? सब कुछ। तो ठीक है, तुम्हें सब कुछ वैसा ही चाहिए तो फिर ठीक है, मैं अपना तरीका बदल देता हूँ, तुम्हारी भी बदल देता हूँ। तो बदलो तरीका, कौन से तरीके से करोगे बताओ? अब करेंगे खड़े करके। खड़े करके? खड़े में ऐसे अंदर जाएगा नहीं। अरे पूरा पूरा जाता है, किसने कह दिया नहीं जाता? नहीं जाता। जाते हैं। अच्छा चलो ट्राई करके देखेंगे, जाता है तो। हाँ तुम्हें पता है, बस तुम्हें तो सीधा खड़ा होना है। मैंने ऐसी चीज ना एक बार ट्राई करी थी। अच्छा मतलब तुम्हारी शादी से पहले जो गर्लफ्रेंड थी उसके साथ? हाँ। पहले किया तो क्या, अब मत करना किसी के साथ। अरे नहीं, बस मैं बता रहा हूँ। बताओ। उसके साथ में मैंने की थी ना, तो ऐसे खड़े खड़े किया था, वो भी पता है बाथरूम में। अच्छा हाँ किया होगा बाथरूम में, बाथरूम के भी मजे कुछ और ही हैं। तो फिर तुम्हारे साथ भी तो कर ही सकता हूँ ना खड़े होके, जब मैं उसके साथ कर सकता हूँ तो करो ना। करो। या फिर कल परसों करने का इरादा है? नहीं। देखो मेरे से ना इंतजार नहीं होता है, जब तुम ऐसी बातें करते हो ना करने वरने की, फिर तो मन करता है बस जल्दी से कर लो। इंतजार तो मुझसे भी नहीं होता मेरी जान, मैं भी तो बस जल्दी जल्दी चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी जल्दी सब कुछ कर लो। तो जल्दी जल्दी करते क्यों नहीं है तुम, बातों से तरसाते रहते हो तुम हमेशा। अच्छा हाँ नहीं तो क्या। कभी कभी तो मेरा मन करता है जो तुम्हें ढंग से प्यार करने का मन करता है, वरना तो बाकी सब जल्दी जल्दी दिन करके साइड हो जाता हूँ मैं तो। साइड मत हुआ करो, ढंग से प्यार किया करो। अब ठीक है, तुमने कह दिया ना, तो मैं ढंग से ही प्यार करूंगा तुम्हें। ढंग से मतलब ढंग से? तो मैं बिल्कुल प्यार से करूंगा, तुम टेंशन मत लो। टेंशन क्यों लेनी जब तुम हो? तो बस उठाओ अपनी टांग, उठाओ ना। तुम ऐसे नहीं बेबी। अच्छा ऐसे? ऐसे